मोदी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हुए शामिल इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। पीएम मोदी ने आसियान भारत के रिश्तों के 4 दशक को किया याद, कहा कि हमारा इतिहास और भूगोल आसियान और भारत को जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने आसियान को बताया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ, कहा साझा वैल्यूज क्षेत्रीय एकता और आपसी विश्वास हमें जोड़ता है। पीएम मोदी ने ग्लोबल विकास की आसियान की भूमिका को बताया अहम, कहा कि आसियान मायने रखता है क्योंकि यहाँ सबकी आवाज सुनी जाती है। पीएम मोदी ने 21वीं सदी को भारत एशिया की सदी बताया, कहा ये जरूरी है कि हम एक रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें। पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितता के दौर में ही हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है, यही हमारे संबंधों की ताकत है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन के बाद फैमिली फोटो सेशन, आसियान के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने खिंचवाई तस्वीर। जकार्ता एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, अंगरखा पहनाकर स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, स्थानीय कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। जकार्ता में पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय के लोग, मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा होटल रिट्ज कार्लटन। पीएम मोदी का होटल रिट्ज कार्लटन में भारतीय समुदाय ने किया स्वागत, फूलों का गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, लोगों से मिलाया हाथ, बच्चों को प्यार किया। पीएम मोदी के साथ जकार्ता पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर होटल रिट्ज कार्लटन में भारतीय समुदाय से मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आज से 4 दिन का भारत दौरा, G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति बाइडेन की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, 8 सितंबर को दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिका ने राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात से जताई उम्मीद, द्विपक्षीय वार्ता में कई बड़े समझौते होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, अमेरिका ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत सहित सही समय पर देश है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान। भारत आने से पहले ऋषि सुनक की खालिस्तानियों को नसीहत, उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं, हिंसा को नहीं करेंगे बर्दाश्त। पीएम मोदी ने G20 को सफल बनाने के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए, विदेशी मेहमानों का स्वागत करेंगे मंत्री। G20 समिट में वैश्विक मामलों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा, G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। G20 ऐप में बदला गया देश का नाम, अब इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल। G20 के दौरान 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से चलेगी मेट्रो, केवल सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। G20 से पहले दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, फरीदाबाद बॉर्डर पर गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। दिल्ली पुलिस G20 समिट से पहले कर रही है तैयारी, यमुना किनारे की गई आंसू गैस का गोला छोड़ने की प्रैक्टिस। G20 के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर तिरंगे की लाइटिंग की गई। G20 के लिए फूलों से सजेगी देश की राजधानी, गाजीपुर फूल मंडी को किया गया ऑर्डर। G20 और जन्माष्टमी को लेकर गाजीपुर मंडी में फूलों की भारी डिमांड, बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों को फूल दुकानदारों में छाई खुशी। G20 में विदेशी मेहमानों के लिए खादी इंडिया करेगी ऑर्गेनिक और जीरो कार्बन से बने उत्पाद की प्रदर्शनी। भारत मंडपम के बाहर लगी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति, G20 का यही है वेन्यू। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, G20 सम्मेलन के चलते 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में बंद रहेंगे स्कूल। राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर शनिवार को दिल्ली आएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के डिनर के लिए भी दिया मंत्रियों को निर्देश, अपनी गाड़ी में जाने के बजाय एक साथ बस से डिनर में जाने के लिए कहा गया। सनातन के अपमान पर पहली बार बोले पीएम मोदी, कैबिनेट की बैठक में कहा कि टिप्पणी कर फंस गया विपक्ष, सनातन पर हमले का जवाब सही से देना पड़ेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष की तुलना बुखार से की, जैसे बुखार में इंसान बड़बड़ाता है वैसे ही बेचैनी विपक्ष की है। पीएम मोदी की मंत्री को हिदायत, भारत इंडिया विवाद पर ना बोलें, सनातन का अपमान करने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए विपक्ष कर रहा है सियासत। सनातन पर द्वारका में स्मृति ईरानी ने कहा, जब तक एक भी भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित, कोई ऐसा नहीं जो धर्म को दे चुनौती। हरिद्वार में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज, सनातन पर विवादित बयान के मामले में अखिल भारतीय सनातन सत्संग ने दर्ज कराई शिकायत। विवादित बयान पर संत समाज की सनातनियों से अपील, इस तरह के लोगों को वोट का चोट दो, इनके पार्टी का बहिष्कार करो। उदयनिधि प्रियंका खड़गे पर यूपी के रामपुर में एफआईआर, मंत्री अनिल राजभर बोले किसी को सनातन धर्म का अपमान करने का हक नहीं। सनातन पर दिए बयान पर सख्त वीएचपी, काशी में 2 से 6 नवंबर तक करेगी बड़ी बैठक। विश्व हिंदू परिषद के नेता गोविंद सांडे ने बयान दिया, उदयनिधि स्टालिन और जी परमेश्वर के खिलाफ जगह जगह दर्ज कराएंगे एफआईआर। इंडिया गठबंधन पर भड़के सुधांशु त्रिवेदी, सनातन में इन्हें बीमारी नजर आ रही है, बीमारी इनके दिमाग में है। इंडिया वर्सेस भारत के विवाद के बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा कि आपके बूढ़े होने से पहले ही अखंड भारत बन जाएगा।
संघ कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने के आरोप से संघ प्रमुख का इनकार। कहा 15 अगस्त से 26 जनवरी हम जहां रहते हैं वहीं तिरंगा फहराते हैं। संघ प्रमुख ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि पहली बार तिरंगा फहराने में आई मुश्किल दूर करने से अब तक संघ ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। नए संसद भवन में होगा विशेष सत्र। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन होगा शिफ्ट। 18 तारीख को पुरानी संसद से शुरू होगा सेशन। संसद के विशेष सत्र से पहले सोनिया गांधी की पीएम मोदी को चिट्ठी। 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग। पूछा कि बिना बातचीत के संसद का सत्र क्यों बुलाया। प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी के लेटर का दिया जवाब। कहा उन्हें परंपराओं का ध्यान नहीं, सोनिया बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। विशेष सत्र बुलाने पर सोनिया और विपक्ष राजनीतिकरण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेगी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले ये हमारे लिए जनता के मुद्दे उठाने का मौका है। सरकार इंडिया के नाम से घबरा गई है, अब देश का नाम भारत रख रहे हैं। भीलवाड़ा से मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना। इंडिया अलायंस की कैंपेन कमेटी का प्रस्ताव। भोपाल, गुवाहाटी, दिल्ली, नागपुर और पटना में हो ज्वाइंट रैली। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष की तारीफ की। कहा कि इंडिया गठबंधन बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे की खास भूमिका। गठबंधन का नाम इंडिया रखने से पीएम से लेकर आरएसएस पर असर पड़ा। सीएम अशोक गहलोत का अटैक। सपा नेता शिवपाल यादव पर ओपी राजभर का बड़ा दावा। कहा कि जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। ओपी राजभर ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की जीत का दावा किया। कहा 8 सितंबर को सपाई घोसी से भाग जाएंगे। पटना में जेडीयू ऑफिस में लगे इंडिया अलायंस के पोस्टर पर विवाद हुआ। पोस्टर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का फोटो नहीं। इंडिया अलायंस का पोस्टर देखकर ललन सिंह हुए नाराज। 1 घंटे के अंदर ही पोस्टर को हटाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। एमपी के भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ के घर देर रात हुई मीटिंग। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी कैंपेन कमेटी की बैठक। चुनावी रणनीति पर चर्चा। एमपी के मंदसौर पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने रैली को संबोधित किया। देश भर में आज मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में कान्हा की हो रही है पूजा अर्चना। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी पर सजाया गया जन्मभूमि मंदिर। रोशनी से जगमगाया मंदिर परिसर। जन्माष्टमी पर देश भर से मथुरा पहुंचे भगवान कृष्ण के भक्त। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। यूपी के मुरादाबाद में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी। लोगों ने भगवान कृष्ण को झूला झुलाया। मुरादाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी पर चंद्रयान की झांकी प्रस्तुत की गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ जी के पवित्र शिवलिंग की झांकी दिखाई गई। बद्रीनाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी। भारी संख्या में मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन की संदीपनी आश्रम में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे भक्त। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर इस्कॉन मंदिर में मनाया गया जन्माष्टमी। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी। भक्तों ने किए भगवान कृष्ण के दर्शन। वाराणसी में कृष्ण जन्माष्टमी पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कलाकारों ने किया कृष्ण लला का मंचन। ओडिशा के भुवनेश्वर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। भगवान जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार मनाई गई जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में निकाली गई शोभा यात्रा। भक्तों की उमड़ी भीड़, निकाली गई झांकियां। मुंबई में जन्माष्टमी पर दही हांडी का आयोजन। वर्ली में गोविंदाओं की टोली ने फोड़ी मटकी। वर्ली में मटकी फोड़ने का दिखा अजीबोगरीब अंदाज। गोविंदाओं की टोली ने सिर से मारकर मटकी फोड़ी। राहुल गांधी का 6 दिवसीय यूरोप दौरा शुरू। आज ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स से मिलेंगे। राहुल गांधी 8 सितंबर को करेंगे भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 1 साल पूरा हुआ। देश के हर जिले में कांग्रेस आज निकालेगी यात्रा। पटना में आरजेडी एमएलए ललन यादव के घर से 2 बार हुई नल की चोरी का केस सुलझ गया। पुलिस ने 24 घंटे में चोर को पकड़ा। सीतामढ़ी के रहने वाले प्रिंस मिश्रा ने 2 दिन में चुराए थे 8 नल। सभी नल कबाड़ी को बेचे थे। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने प्रिंस मिश्रा को पकड़ा। चोरी किए गए सभी नल बरामद किए। प्रिंस मिश्रा ने ललन यादव से पहले आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह के घर से भी की थी नल की चोरी। पुलिस ने प्रिंस को भेजा जेल। पंजाब बीजेपी के 4 नेता पार्टी से निष्कासित किए गए। निमिषा मेहता, दलविंदर सिंह ढिल्लों, कुलदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा। टीएमसी सांसद नुसरत जहां को ईडी का नोटिस। 12 सितंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक में ईडी ऑफिस में किया गया तलब। कंस्ट्रक्शन कंपनी 7 सेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर वरिष्ठ नागरिकों से फ्लैट के नाम पर करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा। कंपनी की डायरेक्टर थी नुसरत जहां। मणिपुर में नहीं थम रहा है हिंसा का दौर। विष्णुपुर में सुरक्षा बलों और लोगों के बीच झड़प। कर्फ्यू के बीच भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। फोगाकचाओ इकाई में लोगों ने तोड़े बैरिकेड्स। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। भारी संख्या में घरों से निकलकर लोग सड़कों पर बैठे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और केंद्रीय बलों की आवाजाही रोकी। मणिपुर में हिंसा की वजह से घर छोड़ने वाले लोग अपने घरों की ओर लौटने की कर रहे हैं कोशिश। लोगों की मांग उन्हें अपने घर जाने दें।
नोएडा सेक्टर 118 की सुपरटेक सोसाइटी में बिल्डर और मेंटेनेंस कंपनी की गुंडागर्दी जबरन वसूली के लिए सोसाइटी की बिजली काटी, 250 से ज्यादा परिवार बेहाल। अवैध तरीके से प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अड़े हैं बिल्डर और मेंटेनेंस की कंपनी। ओसी और फ्लैट की रजिस्ट्री के बगैर मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के लिए बिजली काटकर मनमानी। यूपी के इटावा में रिटायर्ड टीचर की मिली डेड बॉडी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, मामले की जांच की जा रही है। एमपी के इंदौर में व्यापम पुलिस की भर्ती में धांधली के आरोप में 2 लोगों को 5 साल की सजा। विशेष न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई सजा। 2013 में आयोजित हुई थी परीक्षा, दोस्त की जगह दे रहा था परीक्षा। सीबीआई ने जांच में दोनों को बनाया था आरोपी। यूपी के मेरठ में गर्लफ्रेंड को भेजा जेल, महिला पर बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप। अलीगढ़ में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, बाइक से संदिग्ध बैग फेंकने का आरोप लगा, पुलिस कर रही है पूछताछ। कानपुर में कैंट बोर्ड ऑफिस में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की रेड, घूस लेने के आरोप में स्टेनो और सहायक गिरफ्तार। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर, सड़कों तक पहुंचा पानी, कई मंदिरों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर लेक मैनेजमेंट मुहैया करा रही है रोजगार, डल झील की सफाई के लिए स्थानीय लोगों को दे रही है रोजगार। मैनेजमेंट लेक की सफाई कर रहे हैं, मजदूरों का करा रही है इंश्योरेंस, मजदूरों को पीएफ की भी मिल रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, 16 नागरिकों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में रूसी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, धमाके में कई दुकानों और कार में लगी आग। रूसी एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ नजर आई तबाही, दुकानों और कारों के मलबे बिखरे दिखाई दिए। ब्लास्ट के बाद बाजार की सड़कों पर कई शव बिखरे दिखे, घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे राहत कर्मी। अमेरिका ने यूक्रेन को $17,50 के अतिरिक्त सैन्य सहायता का किया ऐलान, ये डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक हथियार होंगे शामिल। ग्रीस के स्काइथोस द्वीप पर चक्रवाती बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ जैसे बने हालात। स्काइथोस द्वीप में घरों और दुकानों में भरा पानी, सड़कों पर नदी की तरह बह रहा है पानी। ग्रीस के कई इलाकों में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, लोगों को बचाने में जुटे हैं राहत कर्मी। ग्रीस से सटे तुर्की में भी दिखा बारिश का कहर, सड़कों और घरों में भरा कीचड़। अमेजन डे पर ब्राजील के राष्ट्रपति का ऐलान, वनों की कटाई में कमी लाने वाले शहरों को दी जाएगी वित्तीय सहायता। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में शामिल हुए आरबीआई गवर्नर, कहा दुनिया में भारतीय फिनटेक क्षेत्र का बढ़ रहा है महत्व। देश में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। होंडा ने अपनी नई एसयूवी होंडा एलिवेट को भारत में किया लॉन्च, एसयूवी की शुरुआती कीमत 10,99,900। होंडा एलिवेट का लुक और डिजाइन मॉडर्न है, कंपनी के 4 ट्रिम्स के साथ इसे पेश किया है, 458 लीटर का बूट स्पेस भी है। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से लौटी बीसीसीआई की टीम, रॉजर बिनी बोले दौरा पूरी तरह से क्रिकेट के नजरिए से था, राजनीतिक कुछ भी नहीं था। वनडे वर्ल्ड कप के 4 लाख टिकट रिलीज करेगा बीसीसीआई, फैंस की नाराजगी के बाद लिया फैसला। एशिया कप के पहले सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, 7 विकेट से दर्ज की जीत। बांग्लादेश में 195 रन का दिया था टारगेट, पाकिस्तान की टीम 40वें ओवर में दर्ज की जीत। पाकिस्तानी पेसर्स के सामने बिखरे बांग्लादेशी, 49 रन के स्कोर पर बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर पवेलियन लौटा। बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन ने मशफिकुर रहमान के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की, टीम का स्कोर 194 तक पहुंचाया। पाकिस्तान के 30 गेंदबाज हारिस रऊफ ने की घातक गेंदबाजी, पाकिस्तान के लिए 4 विकेट झटके। पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के लिए तीसरे सबसे तेज 50 वनडे विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। पाकिस्तान के लिए इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान ने जड़ी 50, इमामुल हक ने 78, मोहम्मद रिजवान ने 63 रन की पारी खेली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 मैच के दौरान बत्ती गुल हुई, 20 मिनट तक फ्लडलाइट बंद रहने से पीसीबी की किरकिरी। विदेश में काउंटी क्रिकेट खेलेंगे युजवेंद्र चहल, एशिया कप और वनडे विश्व कप में नहीं मिली जगह। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की, पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर। शुभमन गिल और ईशान किशन ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की, गिल तीसरे और ईशान किशन 24वें नंबर पर। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस कैप्टन, एबॉट भी टीम में, लैबुशन का नाम भी नहीं। पीसीबी अध्यक्ष ज़का अशरफ ने एसीसी को लिखा लेटर, एशिया कप के मैच श्रीलंका में होने के कारण गेट मनी के नुकसान के लिए मांगा मुआवजा। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी यूएस ओपन के मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची, फ्रांस के प्लेयर्स से होगी टक्कर। सर्बिया के नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। यूएस ओपन के सेमीफाइनल में हारी भारतीय मेंस टेनिस टीम ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष। मानहानि मामले में पहलवान बजरंग पूनिया को कोर्ट ने 1 दिन के लिए पेशी से दी छूट, स्वास्थ्य का दिया हवाला। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सचित्रा सिरानायका मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए, 2 खिलाड़ियों को ऑफर देने का आरोप लगा।
शाहरुख खान की फिल्म जवान आज बड़े पर्दे पर हो रही है रिलीज। बाहुबली 2 से बड़ी ओपनिंग मिलने की उम्मीद। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म द ग्रेट भारत रेस्क्यू का नाम बदला, अब मिशन रानीगंज रखा है नाम। राजस्थान में कांग्रेस की रैली में लगाए गए ठंडी छाछ के टैंकर, लोगों का पानी से ज्यादा छाछ पीते हुए वीडियो हुआ वायरल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अपनी पोती के साथ वीडियो वायरल हुआ। पार्क में पोती के साथ फव्वारे का लुत्फ उठाते दिखे गडकरी। शिल्पा शेट्टी ने कार्यक्रम में किया भंगड़ा। फिल्म गदर को लेकर उत्साहित थी शिल्पा शेट्टी। बिहार में नई BMW का ढोया जा रहा है चारा, वीडियो हुआ वायरल।